डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1n सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओमेगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इफ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन अ solution are 2.1 centimeter apart and each electrode having an area of 4.2 centimeter square। ठीक, यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसे अगर हम हिंदी में डिक्टेट करें तो इस तरह से है। एक लवण का 1n विलियन का प्रतिरोध 50 ओमेगा है। ठीक, तो इस विलियन की तुल्यांकी चालकता का निर्धारण करो। यदि दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 2.1 सेंटीमीटर है और किसी भी यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो ये थोड़ा हिंदी में बता दिया, बाकी इंग्लिश में एक बार फिर से देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 1n सॉल्यूशन ऑफ salt is 50 omega. Calculate the equivalent conductance of the solution if the two platinum electrodes in a solution are 2.1 centimeter apart and each इलेक्ट्रोड हैविंग एन एरिया ऑफ 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो ये कि सबसे पहले हम ये देखिए, हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ हम कोई भी दो पैरेलल इलेक्ट्रोड इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, और किसी भी एक इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? वो है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में यानी यहाँ पर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, 1n सॉल्यूशन, ये देखिए 1n, ये 1n सॉल्यूशन जो यहाँ पर है ना, ये 1n सॉल्यूशन जो कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका रेजिस्टेंस इन्होंने कितना दे रखा है? 50 ओमेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 50 ओमेगा। ठीक, इतना। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को देखिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो, लेमडा ई क्यू इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला। ये होता है तुल्यांकी चालकता निर्धारण करने का सूत्र। ठीक डियर? यस। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हमको n तो दिया है उसने, ये देखो यहाँ पर 1n, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि कप्पा है वो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को यानी कप्पा को हम फाइंड करेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम चाहें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं ये कप्पा इक्वल टू एल, फिर नीचे हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल ए इंटू 1/r। ये देखिए, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो L है वो कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ रख देते हैं हम 2.1 सेंटीमीटर। अब A ये कितना है? 4.2, हमने यहाँ रख दिया 4.2। ठीक, 1/r की जगह आपको कितना दे रखा है? 50 ओमेगा, तो आपने यहाँ 50 ओमेगा कर दिया। ठीक है, आपको एक बात की नॉलेज हमेशा रखनी चाहिए कि जैसे ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये रेजिस्टेंस का है में डियर? ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम लोग ओमेगा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये देखो
ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं मोज, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओम इनवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे बचा रहेगा। ठीक, और फिर 2.1 से हम 4.2 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 50 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/100, ये आ गया 1/100। अब इसकी यूनिट क्या होगी डियर, ये ओमेगा था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा इनवर्स, और यहाँ सेंटीमीटर बचा था, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो आ गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। ठीक, इसको आप यहाँ रख दीजिए। अब जब यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा कितना दिया था, 1/100, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/100 हमने लिख दिया। ठीक, ऊपर यहाँ 1000 ऐसा का ऐसा ही आएगा, और यहाँ जो कैपिटल एन है ये देखिए कितना दिया है, 1, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 2 1 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर ये 10 हमने लिख दिया। ठीक, अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट आपको पता है कि क्या होती है। देखिए यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये देखिए ओमेगा इनवर्स। ठीक, फिर आगे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ जगह ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा क्लियर और कर दूँ मैं। ठीक है, देखो वो हमेशा के लिए क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे इधर देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि ओम इनवर्स, सीमेंस, ठीक है, और मोज और ओमेगा इनवर्स, ये सब क्या होते हैं, ये एक ही होते हैं। मतलब यहाँ वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कभी ये यूज़ करते हैं, कभी ये यूज़ करते हैं, कभी ये यूज़ करते हैं, कभी ये यूज़ करते हैं। मोलर कंडक्टेंस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में भी हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो खैर हो गई यूनिट्स की बात। तो क्वेश्चन हमको किसी भी यूनिट्स के अंदर गिवन हो सकता है। ठीक, चलो हम आगे चलते हैं। इस समय अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। ये देखिए, यहाँ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग। अब डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक, अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये 3 हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, इनकी हमको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, और यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलार कंडक्टेंस हमको इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर डिटरमाइन या फिर कैलकुलेट करना है। हिंदी में सुने, हमको अनंत अनुता पर ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ की आणविक चालकता के मान हमें दिए गए। ये देखिए 1 2 और 3, और यहाँ पर अनंत अनुता पर ही ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है यहाँ पर ये, इसका हमें आणविक चालकता का मान ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं आप, कि जिसका हमको वैल्यू निकालना है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे ये एरो है, ठीक है, तो इस तरफ हम LHS कहते हैं, इस तरफ हम क्या कहते हैं, RHS। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे, सुनिए। जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, तो पहले मैं ना एरो के इस तरफ इसको लिख लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप, इसका सॉल्यूशन है ये देखिए मैंने ऐसे लिखा, यहाँ इतना लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसको एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे क्या, कि ये जो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स में ये जो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें से जो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देते हैं हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि ये सब डिपेंड करता है किस पर, जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उस पर, क्योंकि यहाँ ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट 2 चीज़ें होती हैं। अब आप ये देखिए, इसमें ये क्या है, ये प्लस है, ये क्या है डियर, माइनस है। तो अब आप ये देखिए कि इन तीनों जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें ये कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कहाँ है, तो आंसर मिलता है कि ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर आप ये देखिए कि ये वैल्यू कहाँ है, तो आंसर आता है यहाँ, तो फिर आप इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर है और ये वाली चीज़ यहाँ पर है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे और इस वाले को क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, ये देखिए, ये पहले इसको लिख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ये हमने इतना लिख लिया, फिर प्लस में हम इसको करेंगे, ये कहाँ है, यहाँ, तो पूरे को पार्ट को हम प्लस कर देंगे, तो हमने ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर हमने लिख दिया। अब थर्ड पार्ट क्या, ये जो इतना थर्ड पार्ट है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, और इस तरह से हमने अब इसको लिख दिया। ये देखिए, अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बस रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं अब ये कैसे होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, ये देखिए हमने इतनी रख दी, इसकी वैल्यू देखिए आप यहाँ पर, ये दिख रही है आपको, ये लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा इतना। अब माइनस ये करना है आपको, ये कहाँ पर है, ये, तो माइनस आपने इतना कर दिया, इतना, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम, यस, यस एंड यस। अब इसकी जो यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए, आप लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 226.8, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आएगा 121.6, और इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ये देखिए, है ना। यूनिट तो लिख ही दोगे आप, ये देखिए, यूनिट तो लिख दिया आपने, इधर भी लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ नज़र आएगा आपको, ये देखिए। अगर नहीं दिखा हो तो एक बार फिर से देखिए प्लीज़, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड किया तो ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है डियर, इसका आंसर आपके सामने है, तो यही है इसका आंसर। अब आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें देखिए सारे मोल एक ही हैं, ये देखिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा कि CH3COOH वीक एसिड है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को आती है। NH4OH ये वीक बेस है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को आती है। ये वीक सॉल्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को आ रही है। तो कुल मिलाकर के सब एक एक मोल होते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है कि अगर इसी क्वेश्चन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल हो और कुछ इलेक्ट्रोलाइट 2 मोल हो, तो वो इजीली स्टूडेंट्स नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अब हम वही क्वेश्चन जो है सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए, और ये देखिए उस क्वेश्चन को अब हम आपके सामने लाए हैं, ये देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक। हमको NH4OH का इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए हमको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं,
पहला दिया है BaOH होल ट्वाइस, दूसरा दिया है BaCl2 और तीसरा दिया है NH4Cl। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और वैल्यू किसके निकालना है हमको, 1 1, यानी इसकी निकालना है 1 मोल। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब भी बात होती है हमेशा 1 मोल की बात होती है, बस यही चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी सॉल्व करना है वैसे ही। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, ये देखिए आपको यहाँ लिख के बता दें, यहाँ लिख लेते हैं। चलो ठीक, किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी। तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इन्फिनिटी m और ये हो जाएगा NH4OH, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये लिख दिया मैंने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इसमें दो पार्ट हैं, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब NH4 कहाँ है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर है ना, NH4Cl में NH4 है, तो पहले आप इसको लिख लो। तो ये देखिए लेमडा इन्फिनिटी m, ये मैंने यहाँ पर NH4Cl लिख लिया। ठीक, फिर प्लस, अब OH देखो कहाँ पर है, तो आपको OH इसमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, क्योंकि प्लस तो करते ही हैं। देखो ना NH4 OH है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव है ना, तो हम ये NH4 कहाँ था, यहाँ, पहले इसको लिखा, फिर OH कहाँ है, यहाँ, हम इसको प्लस कर देंगे। फिर तीसरे वाले को जो BaCl2 उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं करके बता देता हूँ, ये लेमडा, ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम लोग लेमडा, ये हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी m और यहाँ पर हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। फिर माइनस, अब क्या आएगा BaCl2, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेमडा, ठीक है, इन्फिनिटी m और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं BaCl2, ऐसे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहीं पर तो पॉइंट है ऐसा कि जो हमें समझना है। ठीक है, देखिए कैसे, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस बात को थोड़ा सा देखते हैं। देखना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है NH4OH की। ठीक, आपको पता है ये कोलरास्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हमें कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, और जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से 2 इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं और थर्ड को क्या करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बस ये आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये कटने पर, है ना, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस कंडीशन में तो डियर ये नहीं आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर OH क्या 1 मोल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl को देखो 1 मोल है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो आप क्या करोगे, देखो बहुत इजी, ये जो BaOH होल ट्वाइस है इसको मैं ना आपके लिए यहाँ लिख के बताता हूँ कि इसको अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं। सिंपल, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये Ba या 2 प्लस हो जाएगा और प्लस ये 2H नेगेटिव हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको कि Ba का तो यहाँ 1 मोल है, मगर इसके कितने मोल है डियर 2, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी करो 1/2, इसमें भी करो 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा डियर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक OH ही बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें इसके सामने 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से डियर देखिए यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर Cl कितने हैं, 2। अगर हम इस BaCl2 को आपको तोड़ के दिखाएं तो कैसे टूटेगा, ये देखिए Ba2 प्लस एंड प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी 2 का डिवाइड करेंगे 1/2 और यहाँ पर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक Cl बचेगा।
ठीक, फिर ये Cl से ये Cl कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ इस Ba से ये Ba कैंसिल हो जाएगा, है ना। और फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, NH4 और OH बचेगा, यानी ये। तो अब क्या हो जाएगा डियर, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने देखा यहाँ पर BaCl2 में हमने आगे 1/2 लगाया था, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। तो अब डियर ये है आपकी मेन इक्वेशन, यानी कि अब आपका न्यूमेरिकल इस फार्मूले से ही सॉल्व होगा। आपने देखा मैंने किस तरह से इसको किया, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, जो प्रीवियस वीडियो है हम लोगों का, उसमें आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। वैसे तो यहाँ क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी m, यहाँ पर हो जाएगा NH4OH। देखो डियर ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं बिल्कुल यही सब आपको पुट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे BO इसकी इतनी तो इतनी करना है, इसकी इतनी तो इतनी करना है, इसकी इतनी इतनी। जरा सी भी वैल्यू अगर आप बदलते हैं तो आंसर भी क्या हो जाएगा डियर, बदल जाता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर NH4Cl की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 129.8, फिर प्लस यहाँ पर 1/2 तो है ही, और BaO की वैल्यू है ये देखिए 523.28, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए 523.28, फिर माइनस, अब माइनस में क्या ये था BaCl2 का वैल्यू, और BaCl2 की वैल्यू कितनी है 280.0। यहाँ लिख देते हैं हम 1/2 और हम यहाँ पर लिख देते हैं 280.0। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, एक ही बात है। अब देखो ब्रैकेट जरूर लगाया करें हम लोग, ये इस तरह से। अब डियर क्या होगा, सुनिए, ये 129.8 तो ऐसा कैसे आएगा, ये ऐसा कैसे आ गया। अब यहाँ पर ये जो 523.28 है, ठीक है, तो 523.28 में जब हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 261.64 इतना मिलेगा, ठीक। अब इसी तरह से हम जब 280 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 140, तो यह हो जाएगा 140। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम डियर, ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 391.44 मिलेगा, ठीक। फिर माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 140 कर देंगे और हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 251.44। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यूनिट का जरूर ध्यान रखें, यूनिट क्या हमारे पास सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखिए यूनिट हमेशा लिखते चले हम, कहाँ से, जहाँ से हमने, ये देखिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखिए, तो इसका आंसर डियर क्या, ये आ चुका है। तो ये आपको थोड़ा समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।